सबसे पहले मैं त्रिरत्न को वंदन करता हूँ और इस बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करता हूँ और इस भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी देशों में जितने भी हमारे धम्मचारी धम्मचारिणी धम्म मित्र महिला पुरुष सहायक दिवंगत हुए इस काल पीरियड में उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर धम्मचारी बोधि सागर जी, आपका भी मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और इस ध्यान संध्या में, इस ध्यान शिविर में, धम्म ध्यान शिविर दिल्ली केंद्र जो लगातार 2 वर्ष से कार्यरत है, उस आयोजक टीम का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अभी तक इसको बरकरार रखा है। ऑनलाइन कार्यक्रम जिसमें बहुतों का यहाँ लाभ हो रहा है, बहुतों को उनका अभिनंदन करता हूँ। और इसी प्रकार आज इस ध्यान शिविर में, धम्म ध्यान शिविर में जो संचालन का नेतृत्व कर रहे धम्मचारी बोधि प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि वो ऐसे अवस्था में है कि वो चल नहीं सकते। उनकी स्थिति हमें मालूम है, इसके बावजूद भी उनका वीर्य हमें पता चल रहा है। तो बहुत बहुत पुण्यवान और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उन्हें मैं शुभेच्छा अर्पित करता हूँ। और बहुत ही अच्छा सा परिचय भी उन्होंने दिया है मेरा, उनका मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। और आज का इस वातावरण को बहुत ही अच्छा श्रद्धामय बनाने वाले धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी और ताई कमला कमला ताई, इन दोनों का मैं बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। हालांकि धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि का गला ठीक भी नहीं है, तबीयत ठीक भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका भी मैं गला अर्थात तबीयत ठीक नहीं होने के बाद भी यहाँ डटे हैं। उनका मैं बहुत बहुत पुण्यवान करता हूँ। उन्होंने इस वातावरण को श्रद्धामय बना दिया और ध्यान साधना, ध्यान भी लेकर इसको जस्ट सिटिंग लेकर एक वातावरण निर्माण किया, उनका धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो स्वागत किए है कमलाताई धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि, बड़े खुश और बहुत ही अच्छा हृदय से उन्होंने मेरा स्वागत किया है। इस प्रकार धर्मपाल सिंह जी, इन्होंने भी धम्ममित्र धर्मपाल सिंह जी, इन्होंने भी मेरा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया है। उनके पुष्पों की खुशबू मेरे यहाँ तक आई हुई है और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। और उपस्थित मेरे समस्त धम्मचारी धम्मचारिणी जितने भी है, जैसा मैंने सुना कि धम्मचारी शांति घोष जी आए हुए है, मैं उनका पुण्यवान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी धम्मचारी धम्मचारिणी है, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित सभी धम्मचारी धम्मचारिणी धम्ममित्र महिला पुरुष धम्म सहायक, इस धम्म शिविर में सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज से हम यहाँ शिविर शुरू करने जा रहे हैं और शिविर का विषय है रथ विनीत सूक्त। मध्यम निकाय में अगर आप देखें 131 पेज नंबर 131 में मध्यम निकाय में यह रथ विनीत सूक्त दिया हुआ है, मध्यम निकाय के उस ग्रंथ में। और पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, आपने भी एक बुद्धयान में इस रथ विनीत सूक्त को लिया है। वो हिंदी में धम्म मार्ग इस प्रकार का वो बुद्धयान निकला हुआ था। उस धम्म मार्ग, उस बुद्धयान में रथ विनीत सूक्त दिया है पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता आपने भी। और इसकी जानकारी और भी अब हमें चाहिए तो विशुद्धि मग्ग में इनके बारे में
जानकारी दी है। विशुद्ध मग्ग अगर आप पढ़ते हैं आचार्य बुद्ध घोष का, तो उसमें भी अ, इस अ, उसको रथ विनीत न कहते, उसमें विशुद्धि कहा, 7 विशुद्धि कहा है उसमें, सप्त विशुद्धि। इस प्रकार के ये अनेक जगह में हमें देखने को मिलता है। और ये मेरा दूसरा शिविर है इस पर लेने का, रथ विनीत शिविर। एक शिविर मैंने ये नागपुर में, दक्षिण नागपुर में, जहाँ ब्रह्मचारी आर्य कीर्ति, अर्थ कीर्ति वहाँ है, और वहाँ के ब्रह्मचारी मैत्री सागर, वहाँ के जो उपाध्याय भी है वहाँ, और उनके उनके केंद्र में ये शिविर लिया गया था। आज मैं दूसरी बार यहाँ ये शिविर ले रहा हूँ। तो रथ विनीत नाम क्यों दिया है, तो हम देखते हैं रथ विनीत। सम्राट बिंबिसार, मगधराज बिंबिसार, आपने सभी ने नाम सुना होगा। तो मगध राज बिंबिसार, ऐसे उस समय 16 राज्य थे। मगध, महाकौशल और मगध, ये उस समय के बहुत बड़े राज्य थे। और महाकौशल के सम्राट प्रसेनजीत थे, और मगध राज्य के सम्राट बिंबिसार थे। तो उस राजगृह में, बिंबिसार के कार्यकाल में राजगृह में वेणुवन या वेणुवन कहा जाता है, वेणुवन में बुद्ध विहार कर रहे थे। और उस वेणुवन में विहार कर रहे थे भिक्षु के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में। तो वहां वर्षावास समाप्ति पर आ गया था, और कपिल वस्तु के जो भिक्षु है वो सभी फिर राजगृह में आ गए थे, और इस वेणुवन में आए थे। वर्षावास समाप्त होते होते सभी वहाँ कपिल वस्तु के जितने भी भिक्षु थे वो वहाँ आए हुए थे। तो कुशलक्षेम पूछने के बाद बुद्ध ने उन भिक्षुओं को पूछा कि आपके पास, आपके आप में, मतलब कपिल वस्तु के जो भिक्षु है, उनमें से कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है, कोई प्रतिष्ठित ऐसा भिक्षु है कि जो अल्पेश्य कथा जानता है, मानता है? जो अल्पेश्य, अल्पेश्य का अर्थ होता है कथा। उस समय कथा शब्द जो आता है, तो आपको बहुत कभी कभी हम कथा कथा कहते, कहानी कहते, तो एक प्रकार की कहानी वो शब्द निकला जरूर, लेकिन कथा माने उसके बारे में जानकारी। हाँ, जिसकी भी बात है, जो भी बात है उसकी जानकारी देना। अर्थात जैसा कि अल्पेश्य कथा, मतलब अल्पेश्य माने क्या, और अल्पेश में मैंने फिर उनके विश्लेषण करना, उसको कहते अल्पेश, उसको कहते कथा। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा कोई भिक्षु प्रतिष्ठित है कि जो अल्पेश्य है। अल्पेश्य अर्थात निर्लोभी, जो लोभ रहित है, ऐसा कोई भिक्षु है। तो लोभ हम जानते हैं, लोभ माने तृष्णा भी कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं, वासना भी कहते हैं, चाहत भी कहते हैं, आसक्ति भी कहते हैं। इस प्रकार लोभ के हम जो जो बातें आती है उसमें, फिर लोभ किस प्रकार होता है, तृष्णा किस प्रकार निर्माण होती है, इस प्रकार की जितनी भी बातें, उसको कहते हैं अल्पेश्य कथा। तो बुद्ध पूछते, पहली बात पूछी उन भिक्षुओं को कि क्या ऐसा कोई प्रतिष्ठित भिक्षु है कि जो अल्पेक्षा कथा कथा को जानता है, अर्थात वो निर्लोभी है। फिर दूसरे कहते कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है कि जो संतोष कथा में निपुण है। कोई ऐसा भिक्षु है कि जो प्रविवित्त प्रविवित्त कथा में निपुण है। प्रविविक्त का अर्थ होता है चिंतनशील। प्रविविक्त माने चिंतनशील, एकांतवासी, विवेकशील, जो एकांतवास करता है। और जो एकांतवास करता है, अभी हमारे कुछ धम्ममित्र भी, धम्मचारी बंधु भगिनी एकांतवास में जाते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पता चलता है कि हम कैसे, हम कहाँ है। इस प्रकार हमें अपने आप को देखने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है। तो इसलिए एकांतवास का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति, भिक्षु है कि जो इस प्रविविक्त कथा में निपुण है। संतोष, संतोष कथा में निपुण है, अर्थात संतोष माने हम पंचशील में तीसरा जो शील लेते, शांति,
संतुष्टि का पालन करके कहते हैं। तो संतुष्टि मतलब संतोष कथा, तो संतोष अर्थात समाधान होना। और समाधान हम देखते हैं कि हमारी संतुष्टि पूर्ण होती नहीं, हम इतने असंतुष्ट रहते हैं हमेशा, समाधान हमारा होता ही नहीं। अगर हमारे पास में एक बंगला है तो हमें दो बंगले की चाहत रहती है। अगर हमारे पास में एक कार है, एक गाड़ी है, तो दो गाड़ी की हमें चाहत रहती है। हमारे पास में अगर अ, घर में बर्तन है तो भी हमें चाहत रहती है कि और बर्तन लाए। तो हमारी जो हमारी जो एक संतुष्ट नहीं होते हमारे जीवन में कोई भी, हमारी इतनी लालच या लालच कहते हैं हम, कि हमारी वो पूर्णता होती नहीं। चाहत इतनी बढ़ते रहती कि हमें अगर जो मिल जाता है उसके बाद और चाहिए और चाहिए, और ऐसा ही एक दिन हम मर जाते हैं, और ऐसे ही मरकर हम वही चाहत में मर जाते हैं। तो इसीलिए संतुष्टि नहीं होती हमारी, संतुष्ट नहीं होते। और इसलिए बुद्ध यहाँ पूछते हैं, पूछते हैं उनको कि क्यों ऐसा कोई प्रतिष्ठित भिक्षु है कि जो संतोष कथा में निपुण है, अर्थात वो संतुष्ट है। क्योंकि भिक्षु को संतुष्ट अर्थात भिक्षु का अगर जीवन देखा जाए तो उनको बुद्ध ने कहा था कि आप कुछ भी नहीं रख सकते, आपके पास कुछ वस्तु है जो अपनी जीवन उपयोगी है। कल क्या तुम्हारे पास में कल खाने के लिए भी अगर नहीं है तो उसकी आपको चिंता नहीं करना है। कल क्या होगा ये कल का नहीं देखना है। उनको आज अगर उनको मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, वो संतुष्ट रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भिक्षु को ना पैसा ना धन ना दौलत देखते हैं हम उनके पास में। तो बुद्ध ने इतना परिपूर्ण एक अच्छा एक डिसिप्लिन कह सकते हैं कि भिक्षु को कुछ भी रखने का अधिकार नहीं दिया था। कुछ 7-8 जो वस्तु है, चीवर है, 3 चीवर ऐसा, फिर धागा, भिक्षा पात्र आदि, यही उन्हें रखने का एक अधिकार था। बाकी इसीलिए संतुष्ट रहना था। कल मेरे पास में खाने के लिए मिलेगा या न मिलेगा उसकी चिंता ही नहीं थी। इसलिए बुद्ध कितना दूर की ये बात कहते हैं। हमारा देखिए, हमारा जीवन संतुष्ट नहीं रहते, हम कल के लिए क्या है, हम हमारा जीवन जब देखते हैं तो एकदम संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन भिक्षु कितना संतुष्ट होता है उस समय का भिक्षु। इसीलिए तो जल्दी से अरहत हुआ करते थे, श्रुतापत्ति फल प्राप्त किया करते थे। और इसीलिए ये बुद्ध कहते हैं कि संतोष कथा में निपुण है। फिर कहते हैं कि जो अ, ऐसा कोई भिक्षु है कि जो प्रविवित्त, प्रविविक्त अर्थात चिंतनशील है, चिंतनशील या एकांतवासी या अ, विवेकशील है। फिर उसके बाद में बुद्ध और पूछते कि क्या कोई ऐसा भिक्षु प्रतिष्ठित है, इसमें निपुण है कि जो अनासक्त है, किसी की प्रकार की आसक्ति ना हो, किसी भी प्रकार की। इतना बताने के बाद भी हमारे मन में आसक्ति रह सकती है। तो इसीलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनासक्त है, आसक्ति रहित है, अर्थात तृष्णा रहित है, किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं हो, इस प्रकार का कोई भिक्षु है। इस प्रकार तृष्णा के बारे में भी, तो तृष्णा हम देखते हैं, काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, 3 प्रकार की तृष्णा है। तो कहीं ना कहीं हम ये काम तृष्णा या विभव तृष्णा या भव तृष्णा में हम जीते हैं, हमारा जीवन इसी में चलता रहता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसा भिक्षु कोई है कि वो तृष्णा रहित है, अनासक्त है। फिर कहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है आप में कि जो असंसर्ग, असंसर्ग कथा में निपुण है। असंसर्ग, संसर्ग माने बैर, शत्रुता, और असंसर्ग मतलब बैर से मुक्त, शत्रुता से मुक्त, अर्थात बैर। तो हम कहते हैं ना बैर, बैर के बारे में शत्रुता, तो बुद्ध ने इसके बारे में काफी अच्छा बताया है हमें। अ, हम जब मैत्री भावना करते हैं तो उसमें पाया चौथी पायरी लेते हैं हम लोग, उसमें हम देखते हैं कि शत्रु को भी हम उसमें उस चौथे चरण में लेते हैं। तो इस प्रकार मैत्री हमारी जैसी विकसित होती है वैसे वैसे हमारी मैत्री विकसित होती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम मैत्री ब्रह्म विहार में प्रवेश कर सकते हैं। 4 ब्रह्म विहार में से पहला ब्रह्म विहार मैत्री ब्रह्म विहार है। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि असंसर्ग कथा में निपुण है। फिर
पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भिक्षु प्रतिष्ठित है कि जो आराब्ध कथा में निपुण है। आराब्ध, आराब्ध अर्थात आराब्ध का मतलब होता है वीर्यवान, वीर्यवान। और ये जो पांचों बातें यहाँ आ गई है, अगर हम देखते हैं यहाँ की पहली बात क्या है कि हमने देखा कि वो अल्पेशिया है। दूसरी बात है संतोष। तीसरी बात है वित विक्त। तीसरी बात है प्रविविक्त। चौथी बात है कि वो अनासक्त है। और पांचवी बात है कि वो असंसर्ग अर्थात बैर से मुक्त है। और ये सारी बातें जो है ये वीर्य में आती है, क्योंकि यहाँ से सही मायने से वीर्य माने उत्साह। और जो 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 भी कुशल कार्य में हमारी शक्ति लगती है, हमारी ऊर्जा लगती है, जो भी कुशल कार्य करते हैं उसमें जो लगने वाली शक्ति है उसको हम वीर्य कहते हैं। तो वीर्य अर्थात ऐसा नहीं कि अभी आम्बेडकर जयंती आ गई तो हो हल्ला किया, बहुत नाचे गाए, हाँ, और फिर दूसरे दिन से सोए रहे। हाँ, ये जरूरी है, जयंती मनाना जरूरी है, मैं जयंती के विरुद्ध में नहीं, लेकिन एक दिन जयंती रखे और उसके बाद सोते रहे साल भर। या कभी बुद्ध जयंती आई या कभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आया तो फिर अपन उसमें अपनी शक्ति खर्चा करते हैं और बाकी फिर समय हो गया, बाप रे बहुत कार्य किया हमने, जयंती मनाए, लोगों तक पहुंचे गए, बहुत काम हो गया, आप सो जाओ। तो इसको वीर्यवान नहीं कहते। इसमें किसी का भी भला नहीं हुआ ना। किसी को अगर ये अभी हम ये है कुशल कार्य में शक्ति लगाना, जैसे अभी वीर्यवान हमारे बीच में ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी है। हाँ, तबियत ठीक नहीं होने के बाद भी डटे हुए है। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी है, उनको चलना भी नहीं होता, उनमें पैर में जितनी तकलीफ है, लेकिन वो सब सहते हुए भी यहाँ डटे हुए है। इसको कहते हैं वीर्यवान। क्यों? कि ये कुशल कार्य में, इसमें अगर एक आधा भी आदमी श्रोतापन्न बन जाता है, एक आधे भाग में पंचशील का आचरण करना शुरू कर देता है, तो ये उनकी जो है सफल है, ये कार्य सफलता के तरफ जाने वाला है, तो इसको वीर्यवान कहा है। और वीर्यवान ही सारी बातें कर सकता है, वो अनासक्त रहित होता है, वहां वीर्य की आवश्यकता। वो अल्पेश निर्लोभी होने के लिए उनको वीर्य की आवश्यकता है। उनको संतोष अर्थात संतोषी समाधानी जीवन जीने के लिए, संतुष्टि का जीवन जीने के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है। हाँ, उनको अनासक्त होने के लिए, आसक्ति से रहित होने के लिए भी वीर्य की आवश्यकता है। हाँ, उनको वैर से मुक्त होने के लिए मामूली बात नहीं। यहाँ पांचवी जो बात है, वैर से मुक्त होना मामूली बात नहीं, यहाँ बहुत शक्ति लगती। शत्रुता अर्थात हमारा हमारा कोई शत्रु होता है तो हम उनको मिलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत वीर्यवान की आवश्यकता है। और वीर्यवान जब तक वो जागृत नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता होती है। तो ध्यान में भी वीर्य की आवश्यकता है। और वैर से मुक्त होने के लिए वहां वीर्य की आवश्यकता है। इसलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है कि जो वीर्य कथा में निपुण है। और फिर यहाँ से शुरू होता है, वीर्य के पास तक आने के बाद में शुरू होता है। इतनी 6-7 बातें जो आई है, इसमें प्रतिष्ठित होना चाहिए। फिर बुद्ध कहते कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है कि जो शील संपन्न शील संपदा युक्त है। कोई ऐसा भिक्षु है कि जो समाधि संपन्न और समाधि संपदा युक्त भिक्षु है। कोई ऐसा भिक्षु है कि जो प्रज्ञा संपन्न, प्रज्ञा संपदा युक्त कोई भिक्षु है। इस प्रकार का शील, समाधि और प्रज्ञा, हाँ, ये यहाँ बातें आई है। तो शील संपन्न होना और संपन्न होकर, शील संपन्न होकर क्या करते? संपादा अर्थात संपादन करना, संपादन करना अर्थात संग्रह करना, अर्थात उसकी जोपासना करना, उसको टिका के रखना, उसकी रक्षा करना, संरक्षण करना, उसको कहते हैं कि कोई ऐसा शील संपन्न जो शील में निपुण होकर वो संपादन किया हुआ है उसने, अर्थात संग्रह किया, संपादन। हम कहते हैं ना, अपमादेन संपादित। हाँ, आखिरी में बुद्ध जब भी प्रवचन देते थे
तो आखिरी में ये कहते थे कि अपमादेन संपादित, कि भिक्षु इसको होश पूर्वक संपादन करिए, होश पूर्वक इसकी रक्षा करिए, भूलना नहीं है। इस प्रकार बुद्ध यहाँ कहते हैं कि शील संपन्न होकर शील संपदा युक्त है। कोई ऐसा भिक्षु है कि जो समाधि संपन्न होकर, अर्थात समाधि और प्रज्ञा, ये तीन बातें बताने के बाद में कहते हैं कि कोई ऐसा भिक्षु प्रतिष्ठित है आप में कि जो विमुक्त कथा में, विमुक्त कथा में निपुण है। कोई ऐसा भिक्षु है कि जो विमुक्त ज्ञान दर्शन कथा में, विमुक्त ज्ञान दर्शन कथा में निपुण है। अब विमुक्त माने क्या? विमुक्त में निपुण होना और विमुक्त ज्ञान दर्शन में निपुण होना। तो विमुक्त का अर्थ होता है कि वो विमुक्त कहते हैं उसको कि जो आश्रव से मुक्त है। और ऐसे आश्रव तीन कहे गए हैं। कामाश्रव पहला आश्रव है, दूसरा आश्रव भवाश्रव है, तीसरा आश्रव अविद्याश्रव। अविद्याश्रव में दुष्टाश्रव भी आश्रव आता है। आश्रव का अर्थ होता है, आश्रव माने आश्रा, चिपके रहना, चिपके रहना, इसको कहते हैं आश्रव। वो आश्रित रहता है और वो दिखाई नहीं देता है, और उसको कहा चित्त का मल। चित्त के मैल को आश्रव कहा गया। ऊपर का मैल तो दिखाई देगा हमें, घर में अगर कचरा हो या आसपास में कचरा हो तो उसको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कचरा है वो चिपका हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे धम्मपद में वो गाथा में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने, अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने, कम्मारो रजत सेव निधम्मे मलमत्तनो। कम्मार, कम्मार माने सोनार, कम्मार अर्थात सोनार। तो सोनार थोकं थोकं अर्थात सोनार जिस प्रकार उस सोने पर ठोके मारकर गरम कर कर, ठोके मारकर गरम कर कर उसको कुंदन बना देता है और प्योर सोना बनता है, उसमें जितना भी कचरा है वो साफ करता है सोनार। इस प्रकार को अपने चित्त को साफ करना चाहिए, बुद्ध यहाँ कहते हैं। कमार की मतलब सोनार की उपमा देकर कि जिस प्रकार सोनार सोने को उसको ठोकंग ठोक में क्षण क्षण में ठोके मार मार कर गरम कर कर पानी में डालकर ठोके मार कर गरम कर कर उसमें रासायनिक कुछ पदार्थ डालकर उसको साफ करता है, उसमें का जो कचरा है वो निकालता है। वो कचरा हमें नहीं दिखाई देता सोने पर। अगर हम देखें तो सोने पर अपने को कचरा नहीं दिखाई देगा, अपने को लगेगा सोना प्योर है, लेकिन उसमें भी कचरा रहता है, वो सोनार को दिखाई देता है और वो साफ करता है। इसी प्रकार आश्रव ये हमारे चित्त पर चिपका हुआ रहता है। और हम अगर पंचशील का भी आचरण करते हैं, अगर हम और भी सद्गुणों का आचरण करते, पारमिता का आचरण करते, फिर भी हमारे ऊपर जो कचरा रहता कुछ वो दिखाई नहीं देता। और इसीलिए उसको देखने के लिए जो हम ध्यान साधना के द्वारा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चित्त के मल को कहा है। और चित्त का मल कैसा नहीं दिखता है? ततो मला मलंग तरंग अविद्या परमंग मलंग। तो बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद में? ततो मला मलंग तरंग अविद्या परमंग मलंग। सभी मल में मल, सभी मैलों में, सभी गंदगी में गंदगी जो है वो अविद्या, अविद्या परमंग, परमंग मलंग, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अगर वो है तो वो अविद्या मल, मैल बैठा हुआ रहता है हमारे ऊपर, जो दिखाई नहीं देता। हाँ, सभी मल से। हाँ, उसके पहले बहुत सारे मल बताए बुद्ध ने। बहुत सारे जो मल होते हैं, राग होता है, द्वेष होता है, ये मल तो है। तो लेकिन अविद्या, अज्ञान, ये मल सबसे खतरनाक मल होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और हमें लगता है कि हम अज्ञान नहीं, हम ज्ञानी हैं। और हमें ऐसा लगता ही है कि जब भी हम कोई कार्य करते कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो हम अज्ञानी रहने के बाद भी उसको ज्ञान समझते। इसलिए जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता तब तक अज्ञान हमारे साथ में रहता है। जिस दिन बुद्धत्व प्राप्त होता है वो अज्ञान उस दिन गल जाता है। इसलिए 10 बंधन में अगर आप देखेंगे
10 बंधन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां जो 10वां जो बंधन है वो अविद्या बंधन है। इसीलिए यहाँ अविद्या, ये आश्रव इसको कहा गया। तो आश्रव अर्थात मैल, चिपका हुआ मैल, ये दूर करते हैं। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं विमुक्त। तो कोई ऐसा विमुक्त है? कोई ऐसा आश्रव रहित है? आप भिक्षु में कोई ऐसा आश्रव कथा में निपुण है? तो कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव, इसीलिए अविद्याश्रव का है। कामाश्रव मतलब हम इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन हो। इंद्रियों के अधीन अर्थात हम अगर हमारा जीवन देखे तो इंद्रियों के अधीन ही हमारा जीवन चलते रहता। हाँ, वो तो अच्छा है। ये बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया है और हम उस दलदल के बाहर निकले हैं और हमें बुद्ध के तरफ ले गए। संविधान तो दिए है बाबा साहब ने, लेकिन संविधान के बावजूद भी बाबा साहब को लगता था कि यहाँ भी हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। कल चल के अगर संविधान भी ये गड़बड़ कर देंगे कुछ लोग, हाँ, जो सरफरे लोग हैं, तो कल इनका क्या होगा? तो इसीलिए वो बुद्ध की तरफ ले गए और इतने निपुण हो जाएंगे हमारे जो अनुयायी, मेरे जो अनुयायी हैं, इतने निपुण हो जाएंगे कि उन्हें बुद्ध की तरफ जाएंगे तो ऐसे लोग निर्माण हो जाएंगे कि श्रोतापन्न से लेकर लोग यहाँ निर्माण होंगे और फिर संविधान भी बचा सकते हैं। इसीलिए बुद्ध के तरफ ले गए। लेकिन हम बाबा साहब को नहीं समझ सके। बाबा साहब को नहीं समझ सके, इसीलिए आज भी हम आपस में ही लड़ते हैं। आपस में ही लड़ते हैं, कुर्सी के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। और इसी कारण ये सबसे बड़ा अज्ञान है और दिखाई नहीं देता। हमें लगता कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अनेक लोग अपने अपने पार्टियां निकालते हैं, अपने 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 संस्था निकालते हैं और बोलते नहीं, हम बाबा साहब का काम कर। बाबा साहब का चेक, बाबा साहब के नाम का चेक भूंजते हैं सभी। फिर हम ही लोग नहीं और अन्य लोग भी बाबा साहब के नाम का चेक भूंजते हैं, उनके नाम से राजनीति। और ये कहते कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे, धार्मिक काम कर रहे। धर्म के नाम से बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हम अच्छा अच्छा तो नाम देकर धर्म के नाम से बहुत सारे संस्था निकालते, अनेक नाम देते और कहते नहीं, हम धर्म का काम कर रहे। और वहां भी राजनीति होती कुर्सी के लिए और वो दिखाई नहीं देता है। ये अज्ञान है। ये अज्ञान का मल, हमें लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं। धन्य है, मैं बहुत पुण्य करता हूँ पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता का। ये बोधिसत्व थे और बोधिसत्व बोधिसत्व कभी गलती नहीं कर सकते, कभी चूक नहीं कर सकते। उन्होंने संघ इसलिए दिया और ऐसा संघ निर्माण किया कि उन्होंने ध्यान से निर्माण किया। सबसे पहला बेस ध्यान दिया। ध्यान से आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं और जब आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे आपकी अविद्या, धीरे धीरे आपका जो जो अज्ञान है धीरे धीरे खत्म होते ना चालू हो जाता। पूरा नहीं, लेकिन होता है। और धीरे धीरे आपके जो देश है उसमें कार्य करते हैं। धीरे धीरे आपके जो अंदर जो कर्मकांड जैसे कोई आपके अंदर पड़े हैं, वो भी धीरे धीरे आपके अंदर के कर्मकांड से भी बाहर निकलना शुरू। हमें ऐसा लगता है कि हमने कहा बाबा साहब ने बहुत सारे यहाँ विमुक्त आश्रम में हम बहुत छुपे हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं और इसीलिए हमें इस आश्रव से बाहर निकलना। अविद्याश्रव बहुत खतरनाक, इसलिए कहते हैं बुद्ध, ततो मला मलंग तरंग अविद्या परमंग मलंग। अविद्या परम, परम माने श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा, सभी सभी मैलों से, सभी गंदगी से, सभी खान से सबसे अगर गंदा है, सबसे गंदा, सबसे अगर मैल बड़ा है तो वो अविद्या है। और इसीलिए एतंग मलंग पहत्वानंग, ये तंग मलंग पहत्वानंग। पहत्वान माने जो इस मल को नष्ट करता है। पहन माने नष्ट करना, समझकर। तो जो इस मल को, मैल को नष्ट करता है समझकर, जानकर, और तभी वो भिक्षु निर्मल होता है। निर्मला होत भिक्षवे, तभी है भिक्षु आप निर्मल हो सकते हैं, तब तक नहीं। निर्मला, निर्मला माने निर्मल होना, शुद्ध होना, परिशुद्ध होना। और ये अविद्या का मल जब तक आपके भीतर है, उसको अगर आप नष्ट नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए बुद्ध ने यहाँ पूछा है, वहां क्या कहते हैं कि कोई ऐसा भिक्षु है कि जो विमुक्त कथा में निपुण है। और इसके बाद में कहते हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं कि कोई ऐसा
प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित होना मतलब इस निपुण होना, इसमें निपुण होना, किसमें निपुण होना? जो जो भी हमने यहाँ बताया है, मल, जो भी यहाँ सभी बातों में 10 बातें बताई है, ये 10 बातों में निपुण है कोई भिक्षु, प्रतिष्ठित है इसमें कि उसने प्रतिष्ठित हो गया। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है कि जो विमुक्त ज्ञान दर्शन में, विमुक्त ज्ञान दर्शन कथा में निपुण है। विमुक्त ज्ञान दर्शन अर्थात यह ज्ञान आ गया, पहले विमुक्त आया, विमुक्त में निपुण है अर्थात 3 आश्रम में निपुण है। और फिर कहते हैं कि विमुक्त अर्थात 3 आश्रम इसका ज्ञान होकर, इसका दर्शन होकर, हाँ, इसमें बाहर निकलकर उसका ज्ञान हुआ कि यह आश्रम मुझे कहाँ से निर्माण हुए और इस आश्रम को मैंने ऐसा ऐसा कहाँ से इसको नष्ट करना है, इसका ज्ञान होना, उसका दर्शन होना। हम सुनते कुछ बातें, जैसे अभी यहाँ हम साक्षात्कार में देख रहे हैं एक दूसरे को, हाँ, ये साक्षात्कार है अर्थात दर्शन है। तो ऐसा ही वो आश्रम का दर्शन हुआ है और उस आश्रम का दर्शन होकर उस पर कार्य किया, उसमें विमुक्त होना अर्थात एक बहुत बड़ी बात है। इसी को यहाँ जिसने निपुण हुआ इसमें, उसी को कहते हैं कि ज्ञान दर्शन, विमुक्त ज्ञान दर्शन। और यही यहाँ जब हो जाता है तो आदमी अरहत हो जाता है, उसी को कहते हैं हम निर्वाण प्राप्त है। तो इस प्रकार की 10 बातें वो बुद्ध अपने उस कपिल वस्तु से आए हुए भिक्षुओं को पूछते हैं कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है, और तब वो भिक्षु कहते हैं कि भगवान है, भगवान है, ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु है जिसका नाम है पूर्णा, पूर्णा नाम का, और उसको मैत्रायणी पुत्र कहा जाता है। मैत्रायणी का पुत्र है वो, अर्थात मैत्रायणी उनकी माता है। तो उस पूर्णा को मैत्रायणी नाम, मैत्रायणी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान ऐसा प्रतिष्ठित भिक्षु हमारे में है जिनका नाम है पूर्णा, पूर्णा भिक्षु इसमें इतना निपुण है। तो आखिरी में कहते भगवान हमारे इसमें ऐसा भिक्षु है कि जो अल्पेश कथा में, संतोष कथा में, हाँ, प्रविविक्त कथा में, अनासक्त कथा में, असंसर्ग कथा में, उसके बाद में आराब्ध कथा में, शील संपन्न, समाधि संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, विमुक्त, अविमुक्त ज्ञान दर्शन में निपुण है। और वह उनको कहते हैं कि वो एक अच्छा अववादक है। बनते भगवान वो इतना निपुण होकर वो एक अववादक है। अववादक का अर्थ होता है सुंदर उपदेश देने वाला, सुंदर उपदेशक, अववादक है। और संपहर्षक भी है। संपहर्षक का अर्थ होता है उस, क्या कहते हैं, उत्सुकता, क्या बोलते उसको, वो कभी भी निराश नहीं होता, अनुत्सुक नहीं, उत्सुक रहता है, अर्थात वो हमेशा खुश रहता है और हमेशा हंसते रहता है, हमेशा स्मित में रहता है। उत्सुकता उसमें बड़ी रहती है, जानने की उत्सुकता भी उसमें लगी रहती है, और लोगों को वो सुंदर उपदेश देकर उनको प्रभावित कर बुद्ध के शासन में उसको लाता है। इस प्रकार भगवान हमारे में एक ऐसा भिक्षु प्रतिष्ठित है। इस प्रकार बुद्ध को कहते। इस सभा में ये सब विचरण कर रहे थे वहां बिहार में, वेणुवन में। बुद्ध के साथ भिक्षु भी थे और बुद्ध के साथ आनंद भी थे, जो बुद्ध के उपासक है, सेवक है, कहते हैं उपस्ताक। और उसी सभा में, उसी पास में सारी पुत्र भी बैठे हुए थे। सारी पुत्र जो हम प्रधान आचार्य क्या कहते हैं उनको, प्रधान शिष्य, प्रधान शिष्य थे बुद्ध के, और वो भी वहां सुन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये कथा कही, इतना निपुणता कहा भिक्षुओं ने, तो सारी पुत्र को लगा वाह वाह क्या बात है, इतना निपुण है, हाँ, सभी बातों में निपुण है, कितना अच्छा होगा अगर मैं उनको मिलूं और उनसे कुछ सीखूं। देखिए अरहत है, सारी पुत्र अरहत है। बुद्ध के पास आने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अरहत्व प्राप्त किया। ऐसा कहते 15 दिन में अरहत्व पद प्राप्त किया। महामोदगला ने 7 दिन में अरहत्व पद प्राप्त किया था, और इनको 15 दिन में इन्होंने अरहत्व पद प्राप्त किया था सारीपुत्र में, बुद्ध के पास दीक्षा लेने के बाद। अर्थात ये धम्म सेनापति सारीपुत्र, लेकिन सारीपुत्र उनकी बातें सुनकर क्या कहते, वाह वाह
कितनी अच्छी बात है कि मैं कब मिलूंगा इसको और कब मैं उनसे सीखूंगा। उनको उनके प्रति ऐसा लग आकर्षण लगने लगा कि नहीं। लेकिन हम अगर यहाँ देखें, सारिपुत्र की अगर बात देखें तो कितने अच्छे महान सारिपुत्र है। हमें इनसे बहुत सारे सीख ले सकते हैं। हाँ, हमें अगर हमारे सामने कोई अगर अच्छा निपुण होता है तो हमें जलन होती, ईर्ष्या होती, वो कैसा आगे गया। तो हम उनकी क्या कहते हैं, कमियां देखते हैं। जो भी हमारे आगे जाता है तो उनमें हम क्या करते हैं, उनकी कमियां देखते हैं कि ये कहाँ से इनकी कमियां, वो अच्छा ही नहीं देखते हम। हाँ, हम कभी भी पुण्यानुबंध करते नहीं तो हम क्या कहते हैं, उनकी एक कमियां देखते कि ये कहाँ इसको पकड़ना चाहिए, इसमें कौन सी गलती है। भिक्षु ऐसे ही सारिपुत्र को पकड़ते थे। ऐसे पकड़ते थे सारिपुत्र को कि कहाँ से गलती निकलेगी इसमें और उसके ऊपर कैसा ऑब्जेक्शन आएगा। हाँ, पठवी समो नो विरुज्यति। बुद्ध क्या कहते हैं, पठवी समो न विरुज्यति इंद खिलु पमो तादि सुब्बतो। ऐसा ही एक बार सारिपुत्र के किस्सा में आया था। एक भिक्षु को लगा कि ये आ, उनका चिवर जो है, चिवर सारिपुत्र का चल रहे थे और उनका चिवर थोड़ा सा जमीन में सटक कर चल रहा था, अर्थात उनका चिवर थोड़ा सा ढीला हो गया होगा और वो जमीन में लगते हुए उसको वो सटके हुए, जमीन के सटके हुए वो चल रहा था सारिपुत्र। तो एक भिक्षु कहता है, अरे आप प्रधान शिष्य है, आप सेनापति है और आपका चिवर देखिए जमीन को लगते हुए जा रहा है, आपका होश में नहीं है। ऐसा वो एक भिक्षु ने उनको कहा, कैसा है इतना बड़ा सेनापति है और कैसा चल रहा। उनको दे आपका चिवर ठीक करिए भंते जी, आप सेनापति है। जैसे उन्होंने कहा, उनका प्रणाम किया, उनको पुण्यार्जन किया सारिपुत्र ने। वाह क्या बात है। इस प्रकार सारिपुत्र कितने ग्रहणशील थे, सहनशील थे। हाँ, उनमें कितनी मोला मतलब कोमलता थी। हाँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, क्योंकि वो तो सेनापति है। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ, ऐसा बोला नहीं उन्होंने। उन्होंने उनको हाथ जोड़कर पुण्यानुदन किया। इतने ग्रहणशील थे सारिपुत्र। कोई भी विवाद में अगर पड़े तो वो विवाद को दूर करते थे। हाँ, बुद्ध के समय देवदत्त जो था उसने संघ में फूट डाली और बहुत से भिक्षुओं को साथ में ले गया। तो ये सारी पुत्री थे जिन्होंने उनको बड़े करुणापूर्ण उनको बातें बताकर उस संघ से, उनके देवदत्त के तरफ से जो गए थे उनको वापस ले आए। इतने महान सारी पुत्र। और वो सारी पुत्र क्या कहते, वाह आ कितना सुंदर, कितना पूर्णा के बारे में सुना हूँ। तो वो उनके भिक्षु को कहने लगे कि वो भिक्षु मुझे, मैं मिलना चाहता हूँ उनको, मैं उनसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, मैं मुझे उनसे कुछ सीखना है। तो वो मिलेंगे तो मुझे बताइए। तो वो भिक्षु को कहने लगे कपिल वस्तु की। इस प्रकार वो एकदम, बुद्ध भी उनके बारे में क्या कहते हैं, सारिपुत्र के बारे में। बुद्ध भी, बुद्ध एक तो चिंतनशील है, आपको मालूम है, हम सब जानते हैं। बुद्ध ज्ञानी है, परचित्त ज्ञान है। कौन क्या कह रहा है ये सब बुद्ध को मालूम है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, भिक्षु पठवी समो न विरुज्यति इंद खिलु पमोतादि सुब्बतो। मेरा सारिपुत्र पुत्र कैसा है, पठवी, पठवी माने धरती, पृथ्वी, ये जमीन धरती जो है, धरती में अगर आप कुछ भी खोदो, हाँ उसमें कुछ भी पत्थर डालो, लकड़ी डालो, उसको खोदो, हाँ, तो भी उस पृथ्वी को, उस धरती को कोई कोई वो क्षोभ्य नहीं होती, निराश नहीं होती, नाराज नहीं होती। और इंद्र खिलुपम, जिस प्रकार इंद्र कील जो राजा महाराजा के राजवाड़ों में, राजा के बाहर में वो इंद्र के बड़े बड़े खंबे लगाकर उसमें गेट बनाए जाते थे ताकि कोई उसको हिला नहीं सकता था, इंद्र किल कहा जाता था। दूसरा, जो पहलवान मल्ल खंबा जो उसमें ऊपर कसरत करते थे, मल्ल खाम कहते उसको, उसको इंद्र किल कहते थे, ताकि वो अंदर जितना गाढ़ा रहता था उतना ऊपर था, तो वो जो है टसमस नहीं होता था, और इसीलिए वो उसको इंद्र किल कहा गया है। तो जिस प्रकार वो इंद्रकील टसमस नहीं होता, विचलित नहीं होता, और पृथ्वी को कितना भी खोदने पर भी वह क्षोभ्य नहीं होती, नाराज नहीं होती, निराश नहीं होती, इसी प्रकार मेरा पुत्र सारी पुत्र उस पृथ्वी के समान, उस इंद्रकील के समान है। उसके ऊपर वो कभी भी अपने बातों से विचलित नहीं होता। किसी ने शिकायत की थी भिक्षु ने
उसकी सारिपुत्र की, कि भिक्षु ने क्या कहा था कि भगवान ये मेरे कान को झटका मारकर चला गया। कैसे ये सेनापति और कैसा मेरे कान में झटका मारकर आगे निकल गया। तो बुद्ध ने उनको बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि अ, मैं सारिपुत्र ने कहा कि भंते मुझे तो ये जो 4 महाधातु है, 4 महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनको भी मैं जागृति पूर्वक देखता हूँ, तो मैं ऐसी गलती कैसा कर सकता हूँ? फिर भी अगर ये कहता है तो मैं उससे माफ़ी माँगता हूँ, उसको माफ़ी माँग रहा, क्षमा माँग रहा, जबकि उससे गलती नहीं हुई। तब वो रोने लगा, वो भिक्षु जिसने शिकायत की, और रोकर बुद्ध के चरणों में पड़ा। और तब वो बुद्ध कहते उसको माफ़ी माँग सारिपुत्र से, तो वो माफ़ी माँगने के पहले सारिपुत्र उनके घुटने के बल पर खड़ा होकर माफ़ी माँगने लगा कि हे मित्र, हे आउस, आउस माने भिक्षु को आउस कहा जाता था। हे आउस, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर। इस प्रकार वो सारिपुत्र इतना महान, हम हमारा जीवन अगर उनके साथ में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अ, हम बहुत पीछे हैं। तो हमें सारिपुत्र से कुछ सीखना चाहिए। तो वो सारिपुत्र बुद्ध, जैसे बुद्ध को बताया वो भिक्षु ने, तो इतना गदगद हो गया, कब मैं मिलूँ? सारिपुत्र को लगने लगा। और फिर ऐसे ही अचानक वहाँ से राजगृह से फिर कुछ दिन के बाद में बुद्ध और उनके शिष्य सभी श्रावस्ती चले गए। और श्रावस्ती में फिर उन्होंने उन्होंने पूछा तो वो एक कपिलवस्तु के भिक्षु ने कहा कि सारिपुत्र को कहा कि भंते, वो अमुक अमुक यहाँ आए हैं, और वो देखिए जा रहे अंधवन में जा रहे हो, तो अंधवन में जा रहे हैं इसलिए वो उनके पीछे सारिपुत्र गए और इनको मैं पूछूं। तो अंधवन में वो भिक्षाटन करने के बाद में, अपना भोजन करने के बाद में अंधवन, उसमें एक पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान साधना में बैठे। तो सारिपुत्र को लगा कि अभी ध्यान में बैठे, इस समय पूछना उचित नहीं, तो वो भी दूसरे झाड़ के नीचे ध्यान में बैठे। और फिर दोनों का ध्यान होने के बाद में, फिर उनका ध्यान होने के बाद में सारिपुत्र भी ध्यान हो गया। और उसके बाद में उनको लगा और उनके पास में जाकर उनको सारिपुत्र बड़े अदब से, बड़े शांति से, उन्होंने किसी को लगा नहीं कि ये सेनापति है, धम्म सेनापति है, इतना बड़ा है। अपना नाम भी नहीं बताया उन्होंने, और कहा कि मित्र आपकी कांति बड़ी सुंदर है, आपका चेहरा बहुत ही मुखमंडल चमक रहा है, आप बड़े शांत है। हाँ, तो मित्र मुझे एक पूछना है। और फिर यहाँ पूछते हैं कि क्या पूछते हैं उनको मित्र को, कि मित्र, अ, मित्र, कि क्या शील विशुद्धि से निर्वाण को जा सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है? शील विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त हो सकता है? तो इन्होंने कहा, पूर्णा ने, कि मित्र, शील विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, और शील विशुद्धि के बगैर भी निर्वाण प्राप्त नहीं हो। बहुत सुंदर बात कही। क्या कहे उन्होंने, क्या कहा कि मित्र, शील विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? ये सारिपुत्र ने पूछा। तो पूर्णा ने कहा, मित्र नहीं, शील विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता, और शील विशुद्धि के बगैर भी निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या मित्र, चित्त विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? तो फिर पूर्णा कहते नहीं, चित्त विशुद्धि से भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता, और चित्त विशुद्धि के बगैर भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात निर्वाण प्राप्त भी नहीं हो सकता है, निर्वाण प्राप्त भी हो सकता है। फिर तीसरा प्रश्न किया कि क्या मित्र, दृष्टि विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? फिर पूर्णा कहता है कि नहीं मित्र, दृष्टि विशुद्धि से भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता, और दृष्टि विशुद्धि बगैर भी निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। फिर चौथी बात कही कि क्या मित्र, कंख वितरण दृष्टि से, विशुद्धि से, कंख वितरण विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? फिर पूर्णा कहते नहीं मित्र, कंख वितरण विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बिना कंख वितरण विशुद्धि के निर्वाण प्राप्त भी नहीं किया जा। फिर पांचवा
प्रश्न पूछते तो क्या मित्र मग्गा मग्ग विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? फिर कहता है कि नहीं मित्र, मग्गा मग्ग विशुद्धि से भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और बिना मग्गा मग्ग विशुद्धि से निर्वाण भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर छठवां प्रश्न पूछते कि क्या मित्र प्रतिपदा पटिपदा मैंने प्रतिपदा विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? फिर कहता है पूर्ण नहीं मित्र, प्रतिपदा विशुद्धि से भी निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बिना प्रतिपदा से निर्वाण भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर सातवां प्रश्न क्या कि क्या ज्ञान दर्शन विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता? फिर कहते हैं कि नहीं मित्र, ज्ञान दर्शन विशुद्धि से निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बिना ज्ञान दर्शन विशुद्धि से निर्वाण भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्होंने सारिपुत्र ने 7 बात बताए, 7 विशुद्धि की बात की। तो शील विशुद्धि पहला, दूसरा चित्त विशुद्धि, तीसरा दृष्टि विशुद्धि, चौथा कंक वितरण विशुद्धि, पांचवा मग्गा मग्ग विशुद्धि, छठवा प्रतिपदा ज्ञान विशुद्धि, और सातवां ज्ञान दर्शन विशुद्धि। इस प्रकार 7 विशुद्धि सारिपुत्र ने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। तो सारिपुत्र ने कहा कि मित्र थोड़ा मुझे उदाहरण देकर समझाएंगे, और तब तब वो पूर्णा कहते कि हाँ मित्र। तो ऐसा समझो कि यहाँ से राजा प्रसन्नजित को इस श्रावस्ती से साकेत जाना है। साकेत अर्थात उस समय साकेत, आजकल उसको अयोध्या कहते हैं। आप सबको मालूम है बुद्धिज्म में साकेत का बहुत नाम है। साकेत देश अर्थात अयोध्या जो आजकल हम देखते हैं उसका नाम साकेत था, और ये प्रसन्नजित राजा के कार्यकाल के अंदर आता था। ये छोटी उप राजधानी थी। हाँ, मुख्य राजधानी थी श्रावस्ती, और दूसरी जो राजधानी थी उप राजधानी ये साकेत अर्थात अयोध्या आज की। और एक और उप राजधानी थी जिसको आज मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ रायपुर में, और रायपुर के करीबन 80 किलोमीटर में सिरपुर है, और वहां भी नालंदा के समान ही वो देखने लायक है। तो वो भी राजधानी थी उस समय, सिरपुर तो उप राजधानी थी उस समय। इस प्रकार राजा प्रसन्नजित के लिए साकेत अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। आचार्य असंग का अगर आप नाम सुने होंगे, आचार्य असंग ये बहुत महान एक योगाचार जिन्होंने संस्थापक थे विज्ञानवाद के। और विज्ञानवाद किसको कहते हैं? विज्ञानवाद अर्थात हम जो ध्यान की बातें सीखते हैं ना, अभिधम्म पिटक जिसको हम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए आपको इनका योगाचार या विज्ञानवाद क्या कहते हैं ये भी हमें मालूम रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म है, हमें मालूम रहना चाहिए। तो हम जो ये 6 इंद्रियां है हमारी, ये चक्षु, कान, नाक, हाँ, और क्या कहते हैं ये जीभ, त्वचा और मन, ये जो 6 इंद्रिय है, तो ये 6 इंद्रिय के 6 विषय है, जिसको हम रूप कहते हैं, गंध कहते हैं, रस कहते हैं, है ना। और रूप, गंध, रस, और क्या कहते हैं स्रोत यानी कान, शब्द, गंध शब्द, हाँ, रूप शब्द गंध रस और स्पर्श और विचार, ये 6 विषय। तो 6 इंद्रियों के 6 विषय, और ये 6 विषय के जो बीच में जो काम करता है उसको कहते हैं विज्ञान, अर्थात 6 इंद्रियों के 6 विज्ञान। तो रूप चक्षु विज्ञान, जब तक चक्षु और रूप के बीच में जो है वो चक्षु विज्ञान कहते हैं। फिर श्रोत विज्ञान माने कान का विज्ञान, फिर जिह्वा विज्ञान माने जीभ का विज्ञान, फिर घ्राण विज्ञान माने नाक का विज्ञान, गंध का विज्ञान, और फिर त्वचा में स्पर्श विज्ञान, और फिर विचार माने मनोविज्ञान। इस प्रकार के 6 विज्ञान। तो ये जो इसकी जानकारी है सारी, मतलब ये 6, इसको क्या कहते हैं? 6 इंद्रिय, 6 रूप, 6 विषय, इसके बीच में जो विज्ञान है 6 या 18, और 18 इंद्रिया का, इसमें 18 वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों काल में ये सब ये 6 इंद्रिय कार्यरत रहते हैं। तो 6 18 तिया 54, और 54 अकुशल भी है और कुशल भी है। तो 54 दूनी क्या होता है? 108, और 108 वेदनाएं है ये।
और ये 108 वेदना लोगों को नहीं समझ में आते तो 108 माला जपते हैं, चाहे 108 दिए लगाते, लेकिन ये वेदनाओं को हमें देखना है। ये 108 वेदना है। कोई कोई तो 108 दिए लगाते कि भला होगा करके, उससे भला नहीं होता। या माला जपने से नहीं, ये 108 वेदनाएं हैं। और ये जो ज्ञान है इसको कहते हैं, योगाचार में लिया है, विज्ञानवाद कहा गया था। और ये आचार्य संघ ने स्पष्ट आया बुद्ध से, शिक्षा बुद्ध की है, लेकिन नागार्जुन के पास आने तक नागार्जुन ने इसका और विश्लेषण किया, और नागार्जुन के बाद में फिर ये परंपरा चलते आचार्य असंग ने इसको क्या क्या विज्ञानवाद करके हमारे सामने रखा। और सारी ध्यान की जो बातें हैं वो ये आचार्य असंग विज्ञानवाद या योगाचार के। उसके बाद ये साकेत में यहाँ हजारों भिक्षु उनके पास में शिक्षित हो रहे थे, प्रशिक्षित हो रहे थे, हजारों भिक्षु। साकेत ये अयोध्या केंद्र इतना महत्वपूर्ण था कि आज भी अगर उसमें खोदेंगे तो बहुत से स्तूप मिलेंगे। अगर आप, हमें मालूम नहीं क्योंकि हम देखते हैं कि वो दूसरे के अंडर में है और वो उनका यूज कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं वहाँ अंदर जब खोदते तो क्या निकल रहा है हम सब जानते हैं। हाँ, तो इतना बड़ा ये साकेत देश था। और वहाँ आचार्य असंग का यहाँ योगाचार विज्ञानवाद थे, वो आचार्य यहाँ प्रचार प्रसारक थे। तो इस प्रकार राजा प्रसेनजीत को ये कहता है कि राजा प्रसेनजीत को श्रावस्ती नगर से साकेत तक जाना है और उनको इतने समय में जाना है, जल्दी से जाना है। और उतने जाने के लिए उनके लिए जितने जल्दी जा सके उतने के लिए उन्होंने 7 जगह 7 रथ, ऐसे फुर्तीले घोड़े जो चुस्त घोड़े, ऐसे 7 रथ 7 जगह रखे। और वो 7 रथ में एक रथ, पहले रथ में जाने के बाद दूसरा रथ रखा, वहां फुर्तीले घोड़े के 7 रथ है, तीसरा रथ है, चौथा रथ है, पांचवा रथ है, छठवां रथ है, सातवां रथ है। ऐसे 7 जगह में 7 रथ के रखे और उनको निश्चित समय पर अपने समय पर जाना है, तो इसलिए उन्होंने 7 जो कई कई कुछ कुछ अंतर पर ये रथ रखे हैं। और फिर ये राजा प्रसेनजीत पहले रथ पर बैठता, फुर्तीले घोड़े है, बहुत ही चुस्त है। उसको अगर वो चाबुक दिखाते ही साथ वो भागने वाले कितने निपुण घोड़े हैं। और जब वो रथ जाता कुछ मैल या कुछ किलोमीटर अंतर जाने के बाद में दूसरा रथ रखा है वहां, ये रथ से उतरकर दूसरे रथ में सवार होता है। फिर वो फुर्तीले घोड़े है और वो फिर वहां से दौड़ लगाते फिर तीसरे रथ पर जाता है। तीसरा रथ रखा है कुछ मैल के अंतर पर, और फिर ये दूसरे रथ पर उतरकर तीसरे रथ पर जाता है। और तीसरे रथ पर फुर्तीले घोड़े के है और उसमें तीसरे रथ पर बैठकर चौथे रथ की तरफ जाता है। और चौथे रथ में भी यहाँ से तीसरा घोड़े को छोड़कर, रथ को छोड़कर चौथे रथ पर बैठता है राजा। फिर चौथा रथ पांचवें रथ तक जाता है। फिर पांचवा रथ भी वहां घोड़े के साथ, घोड़े वहां जो फुर्तीले है वो दौड़ते हैं और छठवें रथ तक ले जाते हैं। और छठवें रथ के बाद में फिर 7वां रथ है। 7वें रथ में ये घोड़े जो रथ है वो 7वें रथ पर जाता है और 7वां रथ फिर जाता है और वो जल्दी से अपने जहाँ निर्धारित समय है उसके पहले वहां पहुंच जाता है साकेत नगर में। इस प्रकार उन्होंने फुर्तीले घोड़े रखे। फुर्तीले घोड़े रथ के साथ नया रथ और नए घोड़े। अगर वो इस घोड़े से जाता है तो थक जाते, तो वो अपने समय के निर्धारित समय में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि 7 जगह में ऐसे घोड़े रखे थे, रथ रखे थे, और उससे वो सवार होकर वहां अपने गंतव्य तक पहुंच गया था। इसी प्रकार मित्र, जिस प्रकार राजा प्रसेनजीत ने ये घोड़े रथ से घोड़े रखे, उससे वो अपने गंतव्य तक पहुंचा। इसी प्रकार शील विशुद्धि है, चित्त विशुद्धि है, उसके बाद दृष्टि विशुद्धि है। इस प्रकार ये विशुद्धियां है। तो पहली शील विशुद्धि से हम चित्त विशुद्धि तक जाएंगे। चित्त विशुद्धि तक के जाने के बाद में दृष्टि विशुद्धि तक जाते हैं। उसके बाद में कंखा वितरंग, उसके बाद में मग्गा मग्ग, उसके बाद में प्रतिपदा, उसके बाद में ज्ञान दर्शन। इस प्रकार की ये विशुद्धियां, ऐसा समझो मित्र कि पहला जो घोड़ा है, पहले जो घोड़े रथ में जहां से निकला है राजा, तो वो पहले घोड़े है लेकिन वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वह वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि थक जाएंगे। इसीलिए वो, लेकिन महत्वपूर्ण है, अगर जब तक ये पहला रथ नहीं रहता तो 7वां रथ भी वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि 7वां जो रथ है वो पहले रथ के ऊपर निर्भर है। पहले रथ पर दूसरा रथ निर्भर है, दूसरे पर तीसरा निर्भर है, तीसरे पर चौथा निर्भर है, चौथे पर पांचवा, पांचवे पर छठवां, 7वां निर्भर है। एक दूसरे के ऊपर
निर्भर है, तभी वो वहां गंतव्य तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार मित्र सारिपुत्र को कह रहे, इसी प्रकार मित्र ये जो विशुद्धि है, पहली विशुद्धि है शील विशुद्धि। ये शील विशुद्धि से चित्त विशुद्धि तक जाना पड़ता है, चित्त विशुद्धि से फिर दृष्टि विशुद्धि तक जाना पड़ता है, दृष्टि के बाद में फिर कंखा वितरण विशुद्धि तक जाना है, कंखा वितरण विशुद्धि से फिर मग्गा मग्ग विशुद्धि तक जाना है, मग्गा विशुद्धि के बाद में फिर प्रतिपदा विशुद्धि तक जाना है, और प्रतिपदा विशुद्धि से फिर ज्ञान दर्शन विशुद्धि तक जाना है, और ज्ञान विशुद्धि ज्ञान दर्शन विशुद्धि से निर्वाण तक सकते हैं। तो मित्र इस प्रकार ये रथ विनीत इस प्रकार की शिकवन है। तो इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा सारिपुत्र को पूर्ण बताते हैं, और इस प्रकार ये शील विशुद्धि क्या है हम देखेंगे। और ये जो आज मैंने आपके सामने रखा कि बुद्ध का कितना महान, हमें इसमें से कितनी अच्छी बातें कहते हैं। तो शील माने क्या है, तो यह हम कल शील के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शील विशुद्धि कल देखेंगे, फिर अपन उसके बाद में चित्त विशुद्धि देखेंगे। तो शील विशुद्धि में इतना है, शील माने क्या, तो हमें शील समझना है। तो शील अर्थात ये कानून नहीं है, शील ये नियम नहीं है, शील ये स्वभाव है, तत्व है। इस प्रकार आग का तत्व है जलना जलाना, पानी का तत्व है गीला करना, इसी प्रकार शील ये तत्व है। हाँ, और इसीलिए शील बुद्ध आगे चलकर कहते हैं कि शील हमें कितना महत्वपूर्ण है। शील के बारे में हम अगर शील के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो शील के लिए इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो कहते शील गंधो समो गंधो कुतो नाम भविष्यति। शील गंधो समो गंधो, शील गंध माने शील की गंध सुगंध, समो गंध सम माने जैसी, शील जैसी सुगंध, शील गंधो समो गंधो कुतो नाम भविष्यति। क्या ऐसे इस संसार में कोई ऐसी सुगंध है, ऐसी कोई गंध है शील के समान? बुद्ध कहते कि शील की जो गंध है ये सबसे श्रेष्ठ गंध है। शील गंधो समो गंधो, शील गंधो समो गंधो कुत्तो, कुत्तो माने कहाँ, कैसा, किसका, क्या नाम है? कोई ऐसी गंध है इस संसार में? कोई ऐसी गंध है इस संसार में इसके समान? हम देखते बहुत सारी गंध देखते, हाँ न चंदनंग तगरंग मल्लिकावा ऐसे कहते ना हम, पटिवात, अर्थात ये सुगंध हम कल देखने वाले अच्छी, इसकी कैसी सुगंध आएगी शील की, हम शील के द्वारा कैसा हमें शील से हम आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए यो समंग, बुद्ध कहते हैं यो समंग, अर्थात यो समंग अनुवाते च पटिवात च वायति, कहते यो समंग इस शील के समान। ये जो शील की गंध है ये उल्टी दिशा में भी बहती है और सीधी दिशा में बहती है, लेकिन दूसरी जो सुगंध है वो उल्टी दिशा में नहीं बहती है। कोई भी फूल हो, कितना भी बड़ा फूल हो, लेकिन यो समंग अनुवातेच पटिवातेच वायति, वायति माने बहना, पटिवात माने विरुद्ध दिशा में, हवा विरुद्ध दिशा में जैसी बहती है, इसी प्रकार ये शील की यो समंग, ये शील जो ऐसा है ये इसकी गंध चारों दिशा में बहती है। और आज हम देखते हैं कि बुद्ध को कितना दिन हो गए, 2500 वर्ष है, उनके शील की गंध, उनकी मैत्री की गंध सुगंध आज भी हम चख रहे हैं। उनके कारण आज बुद्ध को हम प्रणाम करते, वंदन करते, क्योंकि उनकी सुगंध कभी कमी नहीं होती। बाबा साहब की सुगंध, बाबा साहब गए अभी, ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी उनकी सुगंध आज संपूर्ण विश्व में है। संपूर्ण विश्व में आज बाबा साहब की सुगंध फैल रही है। ऐसा कहते हैं कि 6 विद्वानों में एक विद्वान थे बाबा साहब, और ये बाबा साहब 6 विद्वानों में नाम क्या था उनका? डॉक्टर अलेक्जेंड्रिया, डॉक्टर माओ सेतुंग, डॉक्टर स्टेलिन जोसेफ, कार्ल मार्क्स, बर्ट्रैंड रसल, ये 5 विद्वान थे उस समय बाबा साहब के समय में, और 6 पे थे बाबा साहब आम्बेडकर। ये 6 विद्वानों में नाम किसका है ऊपर? बाबा साहब का है। उनकी सुगंध उस समय भी थी 20वीं सदी में, और 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी में भी उनकी सुगंध फैल रही है। आज देखेंगे तो बाबा साहब घर घर में बाबा साहब है। तो ये सुगंध क्यों है?
कि बाबा साहब की सुगंध हम कल देखने वाले। और इसी प्रकार हम पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित की सुगंध देख सकते। पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित ने ध्यान से शुरुआत की है, बहुत उन्होंने कोशिश की है, उनका जीवन बड़ा परिपूर्ण रहा है और उनकी सुगंध आज भी है कि उन्होंने संपूर्ण विश्व में लगभग 58 देशों में ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कार्यरत है। किनके कारण? ये पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, उनकी भी सुगंध इस शील के कारण है। शीलवान अगर नहीं होते तो इसकी सुगंध नहीं फैलती। बहुत से ऐसे देखते हैं हम लोग से, बहुत से लोग हैं कितने भी संस्था निकालते, कितना भी नाम करते, लेकिन कोई वहां तक नहीं जाता, क्योंकि किसी को कुर्सी का चक्कर है, तो किसी को लोभ पैसे का चक्कर है, तो किसी को द्वेष में है, और इसीलिए उनकी सुगंध नहीं हो सकती। इसलिए पूज्य भंते इनके बोधिसत्व थे, ये आधुनिक बोधिसत्व है पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता। उन्होंने एक ऐसा संघ देकर हमें हमें एक संघ देकर हमारा जीवन विकसित किया है। नहीं तो हम भी आज अगर ये संघ नहीं मिला होता तो मैं भी कहीं कोई कोने में शराब पीकर बैठा होता, कहीं किसी के साथ झगड़ा किया होता। लेकिन ये संघ मिला तो ये संघ कारण आज मेरा जीवन सुखी है। और आप सभी का जीवन सुखी है, क्योंकि यहाँ बेसी ध्यान से है, बेसी शरण गमन से है। जो भी यहाँ शरण गमन पहला क्या कहते हैं इसमें, पहला प्रथम स्थान जो है शरण गमन को है। द्वितीय स्थान आप क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, वो आपका द्वितीय है, दुय्यम है, लेकिन प्रथम शरण गमन है और प्रथम ध्यान है। और इसलिए पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता भी शीलवान है। तो हम अनागरिक धर्मपाल का भी जीवन देखते हैं, और अनागरिक धर्मपाल को जब हम देखते हैं तो उन्होंने कितने निस्वार्थ मन से, वो कहते हैं कि मेरा जो पैसा बीमारी पर लगा रहे है वो अब मैं रहने वाला नहीं हो, मेरे ऊपर खर्चा मत करो, ये पैसा धम्म कार्य के लिए खर्च करो। देखिए कौन कहता है ऐसा? अनागरिक धर्मपाल, उनको भी धम्म की सुगंध लगी थी, वो भी शीलवान थे, पैदल पैदल चले हैं हिमाचल प्रदेश से पैदल यात्रा की, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, बुद्ध गया कौन उसको मुक्त करने के लिए कितने कष्ट किए, अगर हम खाली बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कष्ट किया। और इसीलिए उनकी भी सुगंध आज भी शील की सुगंध है। अनागरिक धर्मपाल के कारण आज हमें संघ रक्षित जी मिले हैं। बाबा साहब जो है वहां से तैयार हुए, तो इसीलिए हमें ये शीलवान अगर नहीं होते, ये लोग, ये महापुरुष बोधिसत्व शीलवान नहीं होते तो हम आगे नहीं बढ़ते। तो इसीलिए हम शील विशुद्धि क्या है कल देखने की कोशिश करेंगे, और हम उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें ये सब कुछ दिया है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि ये फूलों की कहानी बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। मेरा वजूद आज भी जिंदा है क्योंकि मेरी कहानी मेरे बाबा साहब ने लिखी। बाबा साहब थे, इसलिए जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, और जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। इसलिए हमें क्यों कि बाबा साहब ने आंखें खोली तो हर कोई तूफान बन गया, और बाबा साहब ने जुबान खोली तो हर कोई इंसान बन गया। बाबा साहब ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और बाबा साहब ने कलम खोली तो भारत का संविधान बन गया। तो ऐसे मेरे बाबा साहब, उनकी सुगंध चलते रहेगी जब तक ये दुनिया है, चांद सितारे तब तक इसकी सुगंध रहती रहेगी, और इस सुगंध से ही हम आगे इनकी कदम के कदर अगर चलेंगे तो निश्चित हम बाबा साहब का साथ देने वाले हैं, ऐसे अनुयायी बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पुण्यवान करता हूँ।